हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 में बायोलॉजी विषय में आपका जो चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, उसी चैप्टर में क्रम से आज का जो टॉपिक है डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे यह टॉपिक बहुत ही नीरस है, परंतु समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, डीएनए पैकेजिंग से समझ में आ रहा है पैक करना। पैक करना का मतलब होता है कि किसी भी बिखरी हुई चीज़ को या फैली हुई चीज़ को या फैली हुई वस्तु को समेट करके बांध करके एक जगह व्यवस्थित करना पैकेजिंग कहलाता है। सामान्य भाषा में बता रहे हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे नमकीन स्नैक्स के जो रैपर आते हैं, उसके अंदर स्नैक्स और नमकीन वगैरह पैक होती है, यानी बंद होती है। अगर हम उस रैपर को खोल दें तो नमकीन काफ़ी फैल जाएगी, स्नैक्स फैल जाएंगे। तो वो सारे स्नैक्स जो है जिस पैकेट के अंदर बंद किए जाते हैं और जिस रैपर के अंदर बंद किए जाते हैं उसको पैकेट यानी रैपर, और जो बंद करने की प्रोसेस होती है उसे पैकिंग कहते हैं। तो उसी ही प्रकार से हमारा यहाँ पर आपने देखा होगा जो डीएनए है वो अनियमित और उसकी संरचना काफ़ी बड़ी होती है, जबकि कोशिका के अंदर आपको पता है जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है, और केंद्रक कोशिका का कोशिकांग काफ़ी आकार में छोटा होता है। तो उस आकार में छोटे केंद्रक के अंदर डीएनए को व्यवस्थित करना, डीएनए को समेट करके बांध करके रखना पैकेजिंग कहलाता है। क्योंकि बहुत बड़ा डीएनए जो है अनियमित आकार से जिगजैग के आकार में घूमा हुआ, टूटा हुआ उपस्थित रहता है, घूमा हुआ, मुड़ा हुआ उपस्थित रहता है। अगर उसको पैकेजिंग नहीं किया जाएगा, बांध करके समेट करके नहीं रखा जाएगा, तो उस छोटे से केंद्र के कोशिकांग में नहीं आ पाएगा, यानी वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए डीएनए पैकेजिंग प्रोसेस होती है, और ये कोई किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की जाती है। ये मनुष्य में उपस्थित नेचुरल प्राकृतिक रूप से ये प्रोसेस होती है डीएनए पैकेजिंग। डीएनए स्वतः रूप से जो है स्वतः ही केंद्र के अंदर पैकेज हो जाता है। अब देखिए होता कैसे है। आइए, आज का वीडियो यही है। इसका मैटर बहुत ज़्यादा दिया हुआ है हमारी बुक किताबों में, परंतु हम इतने ही मैटर में पढ़ेंगे और इतना ही समझेंगे। डीएनए पैकेजिंग पहले दो लाइन में देखिए, जो अभी बता रहे थे आपको। अत्यधिक लंबा डीएनए कोशिका के छोटे से केंद्रक में पाया जाता है। यही आपको बता रहे थे कि जो हमारा डीएनए है उसका लंबाई में आकार काफ़ी अधिक होता है, यानी ज़्यादा होता है, और वो डीएनए कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक संरचना है, केंद्रक कोशिकांग है, उसके अंदर उपस्थित होता है। तो इसके लिए डीएनए की कुंडलन व पराकुंडलन द्वारा पैकेजिंग होती है। यानी जो डीएनए की संरचना आपको पता है कुंडलित संरचना होती है, और कुंडल यानी डीएनए में दो कुंडल उपस्थित होते हैं। इसलिए हम डीएनए को जो पढ़ते हैं तो द्विचक्राकार, द्विकुंडलनी, द्विकुंडल वाली संरचना, इस प्रकार से अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जो डीएनए है, डीएनए की द्विकुंडल व कुंडल, यानी जो डीएनए में कुंडल हैं, उन्हीं कुंडल के माध्यम से डीएनए में जो है पैकेजिंग होती है, यानी डीएनए बंद होता है। ठीक है। और डीएनए के बंद होने के लिए यहाँ पर सुकेंद्रीय कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग दिखाई गई है, यानी कि एक विकसित कोशिका में डीएनए किस प्रकार से व्यवस्थित होता है, किस प्रकार से अपने आप को बांध करके रखता है। देखिए, आइए, सुकेंद्रीय कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग, यानी जितने भी जीव होते हैं उनमें जो कोशिका, विकसित कोशिका की बात की जा रही है, क्योंकि विकसित कोशिका में ही डीएनए विकसित होगा और उसका आकार भी लंबाई में अधिक होगा। तो सुकेंद्रीय कोशिका में डीएनए की पैकेजिंग लाइसिन व आर्जिनिन युक्त क्षारीय प्रोटीन की सहायता से होती है।
देखिए लाइसिन और आर्जिनिन जो है ये भी प्रोटीन ही है, ठीक है, प्रोटीन के नाम है, ये हमारे डीएनए में उपस्थित प्रोटीन के नाम है। तो डीएनए की पैकेजिंग लाइसिन व आर्जिनिन युक्त क्षारीय प्रोटीन, ठीक है, इन दोनों प्रोटीन की मात्रा भी उपस्थित होगी और क्षारीय प्रोटीन भी उपस्थित होगी। उन तीनों के मिलने से पैकेजिंग होती है, जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। यानी ये अलग अलग कहने के बजाय जब तीनों एक ही मिलकर के एक प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वो एक प्रकार की प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में मदद करती है, सहायता करती है, तो उसे हिस्टोन प्रोटीन नाम दे दिया गया, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन का ही पूरा खेल है। तो देखिए ब्रैडबरी के अनुसार हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है। यानी जो ब्रैडबरी थे ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि जो डीएनए है उसमें जो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है वो 5 प्रकार की पाई जाती है। प्रकार H1, H2A, H2B, H3 व H4। यानी ये 5 प्रकार की डीएनए के जो कुंडल होते हैं उन कुंडल में ये 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण लाइसिन व आर्जिनिन तथा क्षारीय युक्त प्रोटीन से होता है। आगे इनमें 4 H2A, H2B, H3 व H4 युग्मों में पाई जाती हैं। यानी इन्हीं में से जो 4 प्रोटीन हैं वो जोड़ों में पाई जाती हैं। केवल H1 को छोड़ करके बाकी सारी जो चारों प्रोटीन हैं वो जोड़ों में उपस्थित होती हैं और हिस्टोन अष्टक का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये चारों जो प्रोटीन हैं ये हिस्टोन अष्टक बनाती हैं। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनमें 4 H2A, H2B, H3 व H4 युग्मों में पाई जाती हैं, यानी जो हिस्टोन प्रोटीन है, और हिस्टोन अष्टक का निर्माण करती हैं। तो वही जो संरचना है, आपको 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती थी, जिनमें से देखिए क्या है कि वो 4 हिस्टोन प्रोटीन केवल H1 को छोड़ करके H2B, H2B, H2A, H2A, H4, H4, H3, H3 ये मिल करके क्या करती हैं, अष्टक का निर्माण करती हैं। और हिस्टोन जो अष्टक निर्मित होता है उस अष्टक को हिस्टोन अष्टक भी कहा जाता है। और ये आपका न्यूक्लियोसोम की संरचना है, यहाँ नीचे लिख लेना। न्यूक्लियोसोम की संरचना, ठीक है। आप पढ़ रहे हो कि इनमें 4 H2A, H2B, H3 व H4 युग्मों में पाई जाती हैं और यही चारों मिलकर के हिस्टोन अष्टक बनाती हैं। तो ये हिस्टोन अष्टक बन गया, इसे नूकाय या न्यूक्लियोसोम का कोर कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के जो देखिए हिस्टोन अणुओं का कोर, ये जो बनी हुई संरचना है ये चारों तरफ डीएनए लगा हुआ है न्यूक्लियोसोम की संरचना पर, यानी न्यूक्लियोसोम की संरचना पर। और इस न्यूक्लियोसोम की संरचना का एक हिस्सा उठा करके इधर रखा गया है। आगे डीएनए के 166 क्षार युग्म न्यूक्लिय पर लिपट कर न्यूक्लियोसोम को 110 × 60 एंगस्ट्रॉम का आकार प्रदान करते हैं। तो यह इसकी मापी संरचना हो गई है कि जो नूकाय पर लिपट करके, तो ये जो पूरा हिस्सा है इस नूकाय पर ये डीएनए लिपटा हुआ होता है और ये हिस्टोन अष्टक है। इसी को यहाँ पर ये विद हिस्टोन प्रोटीन के नाम सहित दर्शाया है। बाकी ये ऐसे न्यूक्लियोसोम का पूरा संरचना होता है, अणु होता है, और इसके ऊपर ये डीएनए एक लंबाई के आकार में लिपटता है। और कैसे ये बंध जाता है, कैसे ये पैकेज हो जाता है, वही यहाँ पर ये बताया गया है। तो आकार प्रदान कर देता है नूकाय पर लिपट कर, तो ये नूकाय लिपट जाता है और न्यूक्लियोसोम को 110 × 60 एंगस्ट्रॉम का आकार प्रदान करता है। उसके बाद
इसमें आप लिख लीजिए, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है और ये डीएनए, ये लिंकर डीएनए है। इसके बाद आगे देखते हैं, वह डीएनए जो दो निकटवर्ती न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है लिंकर डीएनए कहलाता है। इस पर H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो देखिए ये जो लिंकर डीएनए है, ये लिंकर डीएनए दो निकटवर्ती न्यूक्लियोसोम को जोड़ता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस न्यूक्लियोसोम के बाद इसी लिंकर डीएनए से इसी प्रकार से दूसरा न्यूक्लियोसोम की संरचना चिपक जाती है, जुड़ जाती है। तो लिंकर का मतलब होता है दो न्यूक्लियोसोम, यानी ये एक न्यूक्लियोसोम का अणु है, इसी के साथ दूसरा न्यूक्लियोसोम अणु इस लिंकर डीएनए के साथ चिपकता है, इसलिए इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। इस पर H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो जो ये लिंकर डीएनए है, इस लिंकर डीएनए के बाहरी हिस्से पर H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि अष्टक को बनाने में मदद नहीं करती, मतलब अष्टक को बनाने में डबल संख्या में नहीं परिवर्तित होती है, सिंगल रहती है। जैसा कि आगे के स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, न्यूक्लियोसोम व लिंकर डीएनए संयुक्त रूप से क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोसोम व लिंकर डीएनए, यानी यही जो लिंकर डीएनए था, ये मिलकर के और ये पूरा अणु जो है, ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? क्रोमैटिन का निर्माण करते हैं। वही आपके जो क्रोमैटिन धागे होते हैं वो केंद्रक में अनियमित प्रकार से पड़े होते हैं। तो इस प्रकार से जो ये पूरा डीएनए था, इस नूकाय पर लिपट करके न्यूक्लियोसोम के आकार जो है वो इतना बना देता है, क्योंकि नूकाय और न्यूक्लियोसोम सेम समान समझ सकते हो, ठीक है। नूकाय कोई अलग संरचना नहीं है, नूकाय ये पूरे न्यूक्लियोसोम को ही कहा जाता है और इस पर ये बहुत ही लंबा डीएनए इस प्रकार से लिपट जाता है और जिससे डीएनए की पैकेजिंग हो जाती है। अब ये दोनों चित्र बनाने का मतलब ये है कि आपके ब्रैडबरी के अनुसार हिस्टोन प्रोटीन जो है 5 टाइप्स की होती है और वही 5 टाइप की जो उनमें से एक लेस हो जाती है और 4 हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के अष्टक बनाती हैं। तो ये पूरा जो अष्टक बनता है, इस अष्टक को हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। इसी के ऊपर जो हमारा लंबा आकार का जो डीएनए है वो चिपकता है, लिपटता है और लिंकर डीएनए की सहायता से दूसरे न्यूक्लियोसोम के अणु को चिपका लेता है और जो लिंकर डीएनए होता है उस पर H1 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये संरचना यहीं पर यही संरचना यहाँ पर बनाई गई है। बस इसमें न्यूक्लियोसोम का और हिस्टोन के द्वारा बने हुए अष्टक को दिखाया गया है और इधर अष्टक में आप ये देखो डीएनए हेलिक्स है, यही आपका डीएनए हेलिक्स है और यहाँ पर डीएनए लिंकर होता है जहाँ पर ये जुड़ता है किनारे पर। तो यहाँ पर ये डीएनए हेलिक्स डीएनए का लिंकर होगा या यहाँ पर होगा इसमें, और ये पूरा डीएनए है। इसके बाद में इसमें यह दर्शाया गया है कि हिस्टोन अष्टक में हिस्टोन प्रोटीन के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से युग्मों में विभाजित होते हैं। तो ये देखिए युग्मों में S2B, S2B, S2A, S2A ऐसे दर्शाया गया है। बस यही संरचना उठा के यहाँ रखी गई हुई है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका डीएनए न्यूक्लियोसोम की संरचना पर लिपट करके पैकेज हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। तो हमारे इस टॉपिक में बस इतना ही हमें करना है, ठीक है। तो आप इसको अपने फेयर कॉपी पे फेयर करना, ये दोनों डायग्राम बनाना, कोई बहुत मुश्किल डायग्राम नहीं है, ठीक है। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में।